हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट A द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड B फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या दे रखा है? हमने एक सॉल्यूशन बनाया है वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करके। तो जैसे ही हमने वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंड ये जो हमें सॉल्यूशन मिला था वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करके, इस सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करना है कि हमारा सॉल्यूशन कौन से टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए, इसमें पूछा भी है तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा TF की वैल्यू। फिर उसके बाद इसकी हेल्प से हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो यहाँ पर हमें किस किस की वैल्यू पता है? हमें KF की वैल्यू पता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी है KF की वैल्यू, मगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? देखिए, हमारा सॉल्वेंट वाटर दे रखा है। वाटर की KF की वैल्यू, तो सभी सॉल्वेंट की KF की वैल्यू फिक्स होती है। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और वाटर की KF की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। ये रहा हमारा सॉल्वेंट वाटर और इसकी KF की वैल्यू ये रही 1.86। तो वाटर के लिए KF की वैल्यू 1.86 लगाएंगे इस फॉर्मूले में। तो यहां से हमारे KF की वैल्यू हो गई 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इस वाले फॉर्मूले में हमें KF की वैल्यू तो मिल जाएगी, मगर M मीन्स मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट N डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट N की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? तो पहले हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना मास दे रखा था? तो इथाइलिन ग्लाइकोल का 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना हो गया? 45 ग्राम। तो यहां पर रख दिया हमने 45 ग्राम एंड मोलर मास। तो इथाइलिन का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें? तो इथाइलिन का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6O2। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम इंटू 2, क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 6 हाइड्रोजन है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। अब इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 62 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब उसको यहाँ रख देंगे 62 ग्राम पर मोल। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.73 मोल ये मिल गए हमें मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमें मोल्स मिल गए तो यहाँ पर हम मोल्स रख देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.73 मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो मास देखिए ये रहा। हमारा सॉल्वेंट वाटर था, तो वाटर का मास 600 ग्राम दे रखा है, मगर ग्राम में दे रखा है, हमें चाहिए किलोग्राम में, क्योंकि मोलैलिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम को
तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे और ये हमें मिलेगा सॉल्वेंट का मास 0.6 किलोग्राम। तो हमारा 600 ग्राम किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में। अब हम 6.6 किलोग्राम इस मास को यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह 0.6 किलोग्राम। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो मिलेगी 1.2 मोल पर किलोग्राम। अब हमें इस फॉर्मूले में KF की वैल्यू तो पता थी और M की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली। तो हम आसानी से डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। KF की वैल्यू थी 1.86 इंटू M की वैल्यू ये रही 1.2, तो यहाँ रख देंगे 1.2 और इनका मल्टीप्लाई करके डेल्टा TF की वैल्यू आएगी 2.2 केल्विन। अब इस डेल्टा TF की हेल्प से हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ये क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन माइनस जो डेल्टा TF की वैल्यू आई है 2.2 यहाँ रख देंगे और हमें मिल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने ये वाली कैलकुलेशन कैसे की है, देखो ये फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। यहाँ पर T0F क्या है, हमारे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड TF क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ से TF इक्वल टू हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा TF की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वही हमने किया है। T0F की वैल्यू यहाँ पर रखी है 273.15 केल्विन माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ रख दी थी और फिर हमको ये मिल गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.10। 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Find the molar mass of the solute. तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए पहले तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है बेंजीन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके। तो एक हमने सॉल्यूशन बना लिया है। तो बेंजीन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने पर जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है वो कितना है 0.40 केल्विन। और यहाँ से हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेंजीन में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो यहाँ हमें KF की वैल्यू दे रखी थी 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये दे रखा था 1.00 ग्राम एंड W1 क्या है, W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे सॉल्वेंट का मास मींस बेंजीन का मास कितना दे रखा था 50 ग्राम एंड डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.40 केल्विन। अब हम इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। KF की वैल्यू 5.12 इंटू W2 कितना है 1.00, तो 1.00 इंटू 1000 कर देंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.40। तो यहाँ रखेंगे 0.40 इंटू W1 की वैल्यू 50 ग्राम, तो यहाँ रखेंगे 50 ग्राम।
तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा हमारा 256 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो बेंजीन में हमने सॉल्यूट मिक्स किया था उसका मोलर मास हमें मिल गया।